उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान की प्रक्रिया के क्रम में कुल 25 मत पड़े, जिनमें से 2 मत वो अवैध पाए गए, वो सही प्रक्रिया से नहीं डाले गए थे। और उसके अतिरिक्त कुल 23 मत ऐसे थे जो कि वैध पाए गए। उन 23 मतों की गणना की गई। सरायकेला जिला परिषद उपाध्यक्ष ने जीता विश्वास मत। जिला परिषद सदस्य शंभू मंडल ने लगाए गंभीर आरोप। विश्वास मत जीतने के बाद जीप उपाध्यक्ष ने जताया सभी सदस्यों का आभार। सरायकेला जिला परिषद उपाध्यक्ष मधुश्री महतो के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव गुरुवार को मतदान के बाद असफल हो गया। उपायुक्त की अध्यक्षता में सभाहर नाले सभागार में हुई मतदान प्रक्रिया में मधुश्री महतो के विरोध में 9 वोट जबकि पक्ष में 14 वोट पड़े। वहीं वोटिंग शुरू होने से पहले उपाध्यक्ष मधुश्री महतो को अपनी सफाई पेश करने के लिए 2 मिनट का समय दिया गया। उन्होंने अपने पक्ष में तर्क रखते हुए क्षेत्र भ्रमण न करने और योजनाओं में रुचि न लेने जैसे आरोपों को खारिज किया। मालूम हो कि मधुश्री महतो पर क्षेत्र भ्रमण न करने, विकास योजनाओं में रुचि न लेने और उनके सुचारू क्रियान्वयन में असफल रहने का आरोप लगते हुए अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। जिला परिषद सदस्य शंभू मंडल ने मतदान प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि इसमें जिले के प्रमुख, उप प्रमुख, सांसद और विधायकों को शामिल किया गया जो नियत संगत नहीं है। इसके बावजूद उन्होंने निवर्तमान उपाध्यक्ष मधुश्री महतो को विश्वास मत हासिल करने पर शुभकामनाएं दी। वहीं मतदान के नतीजे ने स्पष्ट कर दिया कि मधुश्री महतो अपनी कुर्सी बचाने में सफल रही हैं। इस जीत के बाद उन्होंने समर्थकों और जिला परिषद सदस्यों का आभार व्यक्त किया। इंडिया न्यूज वायरल बिहार झारखंड के लिए प्रमोद सिंह की रिपोर्ट। के उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान की प्रक्रिया के क्रम में कुल 25 मत पड़े, जिनमें से 2 मत वो अवैध पाए गए, वो सही प्रक्रिया से नहीं डाले गए थे। और उसके अतिरिक्त कुल 23 मत ऐसे थे जो कि वैध पाए गए। उन 23 मतों की गणना की गई और गणना के पश्चात ये पाया गया कि अविश्वास प्रस्ताव के लिए जो वांछित मत डाले जाने थे वो वांछित संख्या में मत नहीं आए और इस प्रकार से अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। मैडम, अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, उसमें आपको जीत मिली है, सरकार किसको देंगे? ये आरोप तो उन लोग बेबुनियाद लगाया था। आचार संहिता लगने से पहले ही उन लोग अनास्था प्रस्ताव दिया था, लेकिन आज उसका अविश्वास प्रस्ताव के लिए मीटिंग रखा गया था यहाँ पर समाहरणालय में। तो आज चर्चा भी हुआ और हम लोग का वोटिंग भी हुआ। सभी जिला परिषद सदस्यगण थे और प्रमुख लोग थे और हम लोग का सांसद विधायक जन नहीं थे, उन लोग उपस्थित नहीं हुए थे। तो मेरा 14 वोटिंग आया था और उन लोग का 9। उन्होंने आरोप लगाया है, उन्होंने बहुत बड़ा आरोप लगाया है कि 2 महीने तक इसको लटका के रखा गया, जिसमें खरीद आरोप का जो है आरोप लगाया हुआ है। इसमें क्या कहना है? 2 महीना, क्योंकि अभी तो इलेक्शन टाइम था और आचार संहिता लग गया था, इसीलिए ये लेट हुआ। खरीद फरोख्त का उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रमुख लोगों को खरीदा गया। ये तो खरीदा हुआ, ये तो बात गलत है, क्योंकि जो पंचायती राज जो बुक है उसमें जो धारा है उसमें हम लोग का जिला परिषद सदस्य के साथ प्रमुख लोग भी हम लोग का ये में आता है। तो इसीलिए वोटिंग के लिए हम लोग का जिला से जितना भी सदस्यगण है, जिला परिषद सदस्य, प्रमुख, विधायक, सांसदगण सभी इसमें आते हैं। इसमें उन्होंने एक बहुत बड़ा आरोप और लगाया है कि मैडम आप नहीं चलाती हैं, आपके पति चलाते हैं। आपके पति का हमेशा हस्तक्षेप होता है। देखिए, उन लोग तो गलत आरोप लगाएंगे ही, क्योंकि पति क्यों मेरे मीटिंग में भी नहीं रहते हैं और पति का जो आरोप लगाया है वो गलत है। क्योंकि हम तो 2 साल हुआ मेरा जिला परिषद में आकर, वो तो एक पदाधिकारी है, उनका विभाग वहीं से हम लोग का मेन ऑफिस उनका
जिला परिषद ही है तो उनका काम तो रहता ही है वहाँ, तो आना जाना तो उनका लगे ही रहेगा। मैडम आपके खिलाफ कौन जिला परिषद उपाध्यक्ष बनना चाह रहे वो तो नहीं जान पा रहे हैं अभी, तो ये तो गिराने का ये वोटिंग था। अभी यदि प्रोसेस बनता तो सभी खड़ा हो सकते थे। ने बोला कि 49 के तहत इसमें प्रमुख भी वोटिंग कर सकता है और ये विधायक भी वोटिंग कर सकता है और संसद भी वोटिंग कर सकता है। इससे हम लोग असहमत था, तो उसमें हम लोगों ने फिर जब बताया गया कि भाई इसमें चुनाव आयोग का बात है, इसके तहत हो रहा, बाद में आप लोग कहीं भी जा सकते हैं, बट इसमें सब वोटिंग करेगा। उसके तहत हम लोगों ने 9 पार्षद ने वोटिंग किया, उनके अविश्वास प्रस्ताव, जिला परिषद सदस्य? हाँ, जिला परिषद सदस्य ने वोटिंग किया और उनके पक्ष में 14 प्रमुख को लेकर 14 ने वोटिंग किया, जिसके कारण हम लोग अविश्वास प्रस्ताव नहीं गिरा पाया। बाद में पता चला कि हम लोग को 19 वोट लाना था, तो ये भी हम लोग को पहले क्लियर नहीं किया गया था कि 1/4 वोट लाना था, जिसके कारण अविश्वास प्रस्ताव नहीं गिरा पाए। चलो धन्यवाद उसको मधुश्री के, पुनः हम लोग के लिए सेवा में लगे रहेंगे और कुछ नहीं, हम सबों के लिए बराबर हम लोगों के बीच में काम करें, क्षेत्र में काम करें, हम सबों का सहयोग बना रहेगा। सर, ये कब लाया गया था विश्वास प्रस्ताव, कितने दिन पहले? 2 महीना पहले लाया गया था, लगभग हम लोगों ने दिया था 8 नवंबर को ही, हम लोगों ने 8-10 को दिया था। कितने सदस्यों ने मिलकर अविश्वास प्रस्ताव के लिए? 13 सदस्य ने मिलकर हम लोगों ने अविश्वास प्रस्ताव के लिए आवेदन दिया था और उन पर चुनाव के बाद सुनवाई हुई और इस 19 तारीख को रखा गया था उसके चर्चा एवं वोटिंग के लिए। विलम्ब हुआ, विलम्ब होने के कारण भी थोड़ा सा हम लोगों के बीच में धोखा हुआ, कहीं ना कहीं हार्स ट्रेडिंग का काम हुआ है, जिसके कारण आज हम लोग गिराने नहीं सका, समय मिला उन लोगों को। कारण नहीं था, ट्रेडिंग का आरोप लगा रहे हैं, इस पे कोई सबूत या कुछ आपके पास दावा? सबूत नहीं है, समय लगा ना, 2 महीना समय लगा, तो जिसके कारण हम लोग को प्रमुख का भी होगा तो हम लोग को भी पता नहीं था। मुख्य कारण क्या था? मुख्य कारण यही था कि हम लोग जब भी मीटिंग में जाते हैं तो बढ़ चढ़कर उनका, जब बाहर में रहते मीटिंग में तो नहीं बढ़ते, उसका पति हस्तक्षेप करते रहते हैं, महिला जो भी सदस्य उनके बारे तर्क वितर्क करते रहते हैं, जो हम लोग को थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था। जिला पार्षद होने के नाते भी बेइज्जती महसूस लग रहा था, जिसके कारण हम लोगों ने सोचा था कि ये उपाध्यक्ष का पद जो है मैडम के अलावा उनके पति कराते थे क्या? हाँ, पूर्ण रूप से उसका ही सहयोग था, क्योंकि जो भी हम लोग काम के लिए ऑफिस वगैरह में जाते थे तो उसी का हस्तक्षेप होता था, बैठक को छोड़ के। अभी पुनः आप लोग क्या करेंगे, फिर से दोबारा विचार विमर्श करेंगे? और विचार विमर्श करके क्या करेंगे, इसमें जब प्रमुख लोगों को लाया गया है, हमारा तो कहना था कि जब जिला पार्षद का वोटिंग हो तो जिला पार्षद को ही उसमें वोटिंग करने का अथॉरिटी दिया जाना चाहिए। यदि मान लीजिए आज 9 प्रमुख मिल के हमारा जो अविश्वास प्रस्ताव को रोक दिया उन लोगों ने, 9 प्रमुख के आ गया, 9 प्रमुख के कारण ही हम लोग नहीं गिरा पाए, अन्यथा हम लोग गिरा देते। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।